हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं मैथ्स की एक जबरदस्त पहेली लेकर। एक जबरदस्त सवाल है और वो उस स्टोरी से जुड़ा हुआ है जो आज हम आपको बताने वाले हैं। और उस स्टोरी का नाम है प्रत्येक के आगे कितने लड्डू परोसे गए। जबरदस्त इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों। और उस स्टोरी में एक सवाल छिपा हुआ है। आप जब स्टोरी सुनेंगे ना, तो आप उस सवाल का उत्तर ढूंढे बिना आपको चैन नहीं आएगा। मतलब ऐसा लगेगा कि यार इस सवाल का उत्तर तो मेरे को अभी ढूंढना है। कितना जबरदस्त सवाल है दोस्तों। क्या आपने कभी ये सोचा है कि मैथ्स जिसको हम नोटबुक में पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, वो हमारे डेली लाइफ में हर पल, हर कदम, हर चीज़ों में, हर घटनाओं में हमें दिखाई देता है। बस अगर हम देखना चाहें तो आप मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने, मैथ से दोस्तों जब हम खरीदारी करते हैं, हर एक चीज़ का हिसाब किताब, आप जिस गाड़ी में आप ट्रेवल करते हैं वो भी मैथ्स के नियमों पे काम करती है। हमारी कदम ताल, हर चीज़ में मैथ्स है दोस्तों। अगर आप इंटरेस्ट लेना तो आपको पता चलेगा कि हर एक घटना में गणित है। बस सोचने की देर है। जैसे उस दिन मेरे एक मित्र को नोटों की एक गड्डी मिली। मतलब ऐसे कहीं से नोटों की गड्डी नहीं मिली, उसे किसी ने उसे दिया। ठीक है। तब उसको कहीं से नोटों की एक गड्डी मिली, तो उसने देखा कि भाई नोट में है 1500 रुपये और नोटों की संख्या भी 15 है। तो उसने सोचा कि अच्छा 15 नोट है और 1500 रुपये है, तो उसने सोचा 100 रुपये के 15 नोट होंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। उसमें 100 रुपये का एक भी नोट नहीं था। नोटों की संख्या 15, रुपए टोटल 1500। तो 100 का नोट 15 ठोक होना चाहिए, लेकिन 100 का नोट एक भी नहीं था। और ये कोई बड़ा कोई सवाल नहीं है दोस्तों। मतलब ये ना, ये एक्चुअल घटना मैं आपको बता रहा हूँ। सोचो, मैथ्स उसके माइंड में था, उसने मैथ्स को चाहा, मैथ्स से प्यार किया, मैथ्स उसके इंटरेस्ट में है, तभी उसके माइंड में वो चीज़ दिखी। मतलब 100 के नोट को छोड़ करके बाकी पैसों के नोट, जैसे 50 का नोट या 500 का नोट, वो उसमें था, लेकिन 100 का नोट नहीं था। ये अपने आप में एक पहेली बन गया, अपने आप में एक सवाल बन गया दोस्तों। ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया। मैं जो स्टोरी सुना ना, वो तो एक अलग ही स्टोरी है दोस्तों। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा था कि अगर आप देखना चाहें ना, तो हर कहीं हर जगह मैथ्स है। बस आप उस दृष्टि से, उस नजरिए से आप देखिए, फिर आपको मैथ्स कभी बोर नहीं लगेगा, कभी निरस नहीं लगेगा दोस्तों। अब मैं अपनी वो स्टोरी शुरू करता हूँ। स्टोरी की शुरुआत होती है एक नगर से। उस नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था रमेश। एक रात रमेश के यहाँ मेहमानों का आगमन हुआ। 5 मेहमान एक साथ, रात को, देर रात को उसके यहाँ मेहमान पधारे। अब मेहमानों के लिए खाने की व्यवस्था करनी थी, तो घर में खाने की व्यवस्था हो नहीं सकी। तो उसने सोचा कि अब मेहमानों को खाना कैसे खिलाया जाए, देर रात हो चुकी है। अब खाने की व्यवस्था इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि उसके घर में बाकी सब लोग बाहर गए हुए थे। और उसने सोचा कि भाई कहाँ, मुझे खाना बनाना ठीक से आता नहीं है, तो मैं खुद बाहर खाता हूँ, इसलिए इन लोग के लिए मैं बाहर से खाना ला लेता हूँ, ऐसा उसने सोचा। तो वो निकलता है उनके लिए खाने की व्यवस्था करने। मार्केट में जब जाता है तो क्योंकि रात बहुत हो चुकी होती है, तो देखता है कि सारे भोजनालय, सारी दुकानें सब बंद हैं, कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है। वो बहुत ढूंढता है। बाद में उसे एक मिठाई की दुकान दिखती है। वो दूर देखता है, अरे यार एक मिठाई की दुकान खुली हुई है, तो मैं वहां से जो कुछ भी मिल जाए इनके खाने के लिए मैं ला लेता हूँ। मेहमान है, अतिथि देवो भव, उनको भूखे रखना ठीक नहीं है। अतिथि क्या, कोई भी हो भाई, भूखे रखना ठीक नहीं है। अगर वो आया है, आगंतुक है, कोई भी भूखा है, तो उसको खाना जरूर खिलाया जाना चाहिए। तो वैसे भी वो सज्जन व्यक्ति था, उसके मन में देवत्व था, अच्छी भावनाएं थी। तो वो जितना अच्छा हो सके उनके लिए खाने की व्यवस्था वो करने की सोचता है। जाता है उस दुकान में, मिठाई की दुकान में जब जाता है तो देखता है कि वहाँ पे लड्डू बस उपलब्ध है। बाकी सब चीज़ें जो है ख़त्म हो चुकी हैं, लड्डू उपलब्ध है। तो बहुत सारे लड्डू लेता है और घर पहुँचता है। मेहमानों से बोलता है, भाई मैं आप लोगों के लिए खाने की व्यवस्था तो नहीं कर सका, लेकिन मैं लड्डू लाया हूँ, तो लड्डू से ही काम चलाना पड़ेगा, आप लोग लड्डू खा लीजिए। मेहमान बड़े खुश होते हैं कि अरे आपने हम हमारे लिए इतना मेहनत किया, इतना भटका, आप हमारे लिए, वाकई में आप वाकई में सज्जन हैं।
आप महात्मा हैं। अच्छा, रमेश के घर में एक खास बात ये थी कि उसके घर में एक खास कुर्सी थी, जहाँ पर किसी विशेष, जो कोई बड़ा मेहमान आता है दोस्तों, तो उसके लिए खास कुर्सी कि भाई ये पर्सनली ये किसी चीफ गेस्ट जब बोलते ना, तो उसके लिए कुर्सी है। कुर्सी एक ही थी, मेहमान 5 थे, किसको मुख्य अतिथि बनाए? तो उसने बोला कि भाई मेरे लिए सब खास है, मैं सबको मुख्य अतिथि बनाऊंगा, और इसलिए भले ही थोड़ा वेट करना पड़ जाए, लेकिन मैं प्रत्येक को अलग अलग भोजन कराऊंगा, एक के बाद एक भोजन कराऊंगा, क्योंकि मैं सभी को मुख्य अतिथि मानता हूँ, मेरे लिए सबका महत्व बराबर है। तो वो जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं। पहले एक मेहमान को बुलाता है वहाँ पे, उस आलिशान दिव्य, क्योंकि उसके लिए वो कुर्सी दिव्य थी, उसने उस कुर्सी को एकदम स्पेशल मान लिया था सभी के लिए। तो 5 मेहमान आए एक साथ, तो लेकिन कुर्सी पर उसने एक एक को अलग अलग करके बुलाया। तो सबसे पहले एक मेहमान आया, उसके सामने लड्डू परोसे गए। अब उसने जितना उसको भाया उसने उतना खाया, तो उसने कुछ लड्डू खाए और बाकी छोड़ दिए। अब पहला मेहमान उस कुर्सी से उठ गया, दूसरा मेहमान आया। रमेश ने सोचा कि इसको लड्डू कम न पड़ जाए, क्योंकि पहले वाले ने कुछ तो खा लिए ना, तो उसको लगा कि भाई मैं और लड्डू रख देता हूँ। तो उसने क्या किया, जितने, अब देखो पहला मेहमान आया, कुछ लड्डू उसने खाया, बाकी बचा दिया। जितने लड्डू उस थाली में बच गए थे, उतनी ही संख्या में रमेश ने उसमें और लड्डू मिला दिए, और लड्डू उसमें रख दिए। कितने? जितने उसमें बच गए थे। अब दूसरा मेहमान आया, उसने भी अपनी क्षमता, अपनी इच्छा, अपनी भूख अनुसार कुछ लड्डू खाए, बाकी बचा दिए। फिर रमेश ने क्या किया, तीसरे मेहमान के लिए क्या किया उसने, अब जितने लड्डू बच गए हैं, ठीक है, दूसरे मेहमान के खाने के बाद अब उस थाली में जितने लड्डू बच गए हैं, उसमें उतने ही लड्डू और मिला दिए रमेश ने। ठीक है, थाली वही है, एक ही थाली है। अब तीसरे मेहमान आया, उसने अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी भूख क्षमता अनुसार, इच्छा अनुसार उसने कुछ लड्डू खाए, शेष रहने दिए थाली में। फिर रमेश ने क्या किया, अब जितने, अब तीसरे मेहमान के बाद जितने लड्डू बच गए हैं, उतने उसमें और मिला दिए, ताकि कम न पड़ जाए। अब चौथे मेहमान की बारी आई, उसने भी अपनी इच्छा अनुसार जितना लड्डू उसको खाना था उसने उतना खाया, और फिर वो अ, विश्राम करने चले गया। अब रमेश ने देखा कि जितने लड्डू बच गए, फिर उसने उसमें और मिला दिए उतने ही जितने बचे हुए हैं। चौथे मेहमान ने कुछ खाए, बाकी बचा दिए, जितने बचाए रमेश ने उसमें उतने और मिलाए। अब बारी आई पांचवें मेहमान की। पांचवें मेहमान ने क्या किया दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अब पांचवें मेहमान के बाद तो कोई बचा नहीं था, रमेश तो पहले ही खाना खा लिया था। अब पांचवें मेहमान के बाद कोई बचा नहीं था, इसलिए पांचवें मेहमान ने क्या किया, पूरे लड्डू खा लिए, पूरा लड्डू वो खा गया और फिर कुछ नहीं बचा। दोस्तों आप सवाल समझ गए होंगे कि सवाल ये है कि रमेश मार्केट से कितने लड्डू लाया था, प्रत्येक मेहमान को कितने कितने लड्डू परोसे गए, और प्रत्येक मेहमान ने, अच्छा एक और खास बात दोस्तों इस कहानी की खास बात तो मैं बताना ही भूल गया। जब सभी मेहमान रात्रि में लड्डू खाने के बाद सो गए, सवेरे जब उठे, अब सवेरे जब उठे आपस में बातचीत करने लगे, तो बातचीत में यह पता चला कि रात्रि में सभी ने समान संख्या में लड्डू खाए थे अर्थात बराबर बराबर लड्डू खाए थे। अब ये तो और बड़ा ट्विस्ट हो गया इस स्टोरी में। तो दोस्तों अब ये एक्चुअली आपके लिए एक हिंट हो गया कि सबने बराबर बराबर लड्डू खाए हैं। आपको ये बताना है कि टोटल कितने लड्डू लाए गए थे और प्रत्येक मेहमान के सामने कितने कितने लड्डू परोसे गए थे। ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। और यहाँ पे आपको हिंट क्या है, सवेरे जब उन्होंने उठा और बातचीत करी तो क्या पता चला उनको कि सभी ने समान संख्या में लड्डू खाए। आपको बताना है कि सभी ने कितने कितने, मतलब जो समान संख्या है, सभी बराबर बराबर लड्डू, वो उसका मतलब वो कौन सी संख्या है, वो आपको बताना है कि सभी ने कितने कितने लड्डू खाए। जो समान संख्या है वो कौन सी संख्या है, अच्छा वो तो सच है कि सभी ने बराबर बराबर लड्डू खाए, तो वो कितने हैं वो भी आपको बताना है। लेकिन सभी के आगे जो लड्डू परोसे गए उनकी संख्या अलग अलग है दोस्तों, क्योंकि वो हर स्टेप में रमेश जो है उसमें लड्डू उस थाली में मिलाते जा रहा था, ऐड करते जा रहा था। तो सभी मेहमान के लिए परोसे गए लड्डुओं की संख्या वो तो अलग अलग होगी, वो आपको बताना है। और साथ ही साथ आपको वो भी बताना है कि मेहमान ने कितने लड्डू खाए, वो जो इक्वल नंबर है वो कौन सा है। तो ये आपके लिए सवाल है दोस्तों।
अच्छे से सोचिए, कोई बड़ा भारी कठिन सवाल नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सोचने की जरूरत है। लेकिन मैं आप बिल्कुल ये मान के चल रहा हूँ कि इस सवाल ने आपके मन में जरूर हलचल पैदा कर दी होगी, मतलब आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए अवश्य ही आतुर हो चुके होंगे। दोस्तों, इसका उत्तर ढूंढिए, हमें कमेंट बॉक्स में आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर आप मैथ्स को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, बारीकी के साथ बेसिक से एडवांस तक हर प्रकार का मैथ्स, प्योर मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, एरिथमेटिक मैथ्स, एडवांस मैथ्स, अलजेब्रा हो या कैलकुलस हो, हर चीज़, तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर आप जा करके प्लेलिस्ट में अनेक वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियोस देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित होंगे। हम मैथ्स और फिजिक्स के वीडियोस जितने ज़्यादा हो सके, हमसे जितना हो सकता है वो हम अपलोड करते रहते हैं। बस आप सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, तो जितना अधिक हो सके शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्दी से इस सवाल का, इस पहेली का उत्तर हमें कमेंट में बताएं और देखते हैं आप में से कितनों को इसका सही उत्तर पता है। थैंक यू सो मच। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और खूब 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 सफल हों। थैंक यू सो मच।